हाँ, अपॉर्चुनिटी लाइक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आर यू लुकिंग फॉर एन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या फिर तेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है क्या, ये सारे चीजें। और इन लोग अप्रोच भी जब करते हैं ना, तो दे विल नॉट डायरेक्टली ब्रिंग दैट अप। ठीक है, इनिशियली उन लोग बस एज अ फ्रेंड एक अच्छा रिलेशन बनाएंगे तुम्हारे साथ फॉर अ फ्यू हम्म, डेज, और उसके बाद एक धीरे से बोलेंगे कि देख मेरा बिजनेस है, मेरे को, और एसएमएस दिखाएगा कि देख आज क्रेडिट हुआ इतना इतना, ये हुआ है 50,000 का वो आया मेरे को। फिर यू विल ऑल्सो बी इंट्रीग्ड कि भाई क्या करता है, मेरे को भी बता थोड़ा। तब वो लोग थोड़ा वो एक्सक्लूसिविटी वाला कार्ड प्ले करेंगे कि हम्म। है एक मेरा वेंचर है, बिजनेस पार्टनर हूँ मैं इस चीज का, तो आई कांट शेयर मोर डिटेल्स, अगर तेरे को इंटरेस्ट है तो रीड दिस बुक, या फिर बोलेगा कि फिर तू बता, आई विल कंडक्ट अ मीटिंग विथ माय मेंटर या लीडर, ये सारे चीजें बोलेंगे उन लोग। तो दीज आर दी की वर्ड्स व्हिच यू शुड बी लुकिंग आउट फॉर। Baate or Bakshadi, by Palash and Siddhant, only on Early Morning Opinions. नायक रहना साहब आ गए पड़ता ना, है इस पे। नायक साहब हमारे पॉडकास्ट पे आ गए ना, तो एटलीस्ट वीआईटी चेन्नई की सारी लड़कियां तो सुन ही रही होंगी अब हमें। हाँ हाँ, हाँ बढ़िया। हाँ, अरे 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 बाप रे। हाँ बिल्कुल चलो। बिल्कुल भाई। ऐसा। हाँ जी, तो नायक साहब थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, चलो वी फिर। विल विल टेक इट हाँ, फॉरवर्ड। इंट्रोडक्शन दे दीजिए अब आप। क्या इंट्रोडक्शन दो मैं। बोला। आज हाँ। अपन जैसे एमएलएम पे बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा कंटेक्स्ट देता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है और मैं सिद्धांत को कैसे मिला हूँ। तो अपन लोग तो कॉलेज में, अब ज्यादा बोल भी नहीं सकते उस बारे में, लेकिन फोर्थ ईयर तो अपना ऐसे गया है, बहुत साथ में बहुत टाइम वगैरह स्पेंड किया था। तो अच्छा। अपना कॉमन दोस्त लोग बहुत है। तो तुम हम्म, लोग के जो पार्ट वन में जो जो डिस्कशन हुआ था, आई वाज एबल टू रिलेट टू हम्म, दैट, बिकॉज मैं काइंड हम्म। ऑफ आई वाज ऑन द सिमिलर पेज। और अच्छा। इंडिपेंडेंटली बोथ ऑफ अस हैड सिमिलर एक्सपीरियंस, लाइक अभी सिद्धांत ने जो जो स्टोरीज बताया मेरे साथ ऐसे ही हुआ है, बट वी वर नॉट अवेयर कि अपने ही लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो हाँ। राइट आउट, आप एक्चुअली में फंसे नहीं हो, बट यू हैव नहीं एक्सपीरियंस्ड नहीं, इट। या तो मेरे केस में तो ऐसा हुआ है कि मैंने जब सुना भी नहीं था ना पहली बार, तब मेरे को एक अपना ही कॉलेज का बंदा कॉल किया था, रैंडम था, बहुत ज्यादा रैंडम। हम लोग ऑफिस वगैरह में थे, एकदम से कॉल आया, बोला कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और तू इसके लिए राइट है, या जो भी जो उनका तरीका होता है ना बोलने का एक। हाँ, यार बस बस लेकिन बस, नायक साहब, हाँ। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो ये तो बात एकदम खत्म हो जाएगी। तो अपन थोड़ा रेस्ट्रेन करते हैं वो चीज को। मैं जैसे क्या करना लूं कि मेरे को बहुत सारे, एक से ज्यादा इंस्टेंसेस है जहां लोगों ने मेरे को अप्रोच किया, बट लकीली जब मेरे को पहली बार किसी ने अप्रोच किया था, मेरे पास ना उतना टाइम था उस टाइम, ना उतना फंड्स था, तो मैंने पहले ही मना कर दिया। और अच्छा। उस बट मैंने तो भी उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया कि ये इतना बोल रहा है तो है क्या। तो आई हम्म, वॉज ऑलरेडी अवेयर कि ये सब क्या है, और मेरे साथ के कुछ और दोस्त लोग भी थे जिन्होंने मेरे को बताया ऐसा ऐसा होता है। हम्म, तो हम्म। बिफोर इवन लाइक कमिंग इन टू द विसिनिटी, मेरे को सब कुछ पता चल गया था इसके बारे में। हम्म। तो अच्छा। हाँ, तो ये हम्म। एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में मेरे को बहुत अच्छा आइडिया था, और इसके बाद मेरे को लोगों ने अप्रोच किया। ठीक है। ओके, ये तो कितने साल पहले की बात है? लाइक आप कॉलेज में ही थे कि जस्ट नहीं नहीं नहीं, प्रोफेशनल लाइन? मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, जस्ट कॉलेज से निकलने के बाद ही। अभी अच्छा। कुछ कुछ लोग उस टाइम पे ही, राइट आउट ऑफ कॉलेज सब में जोश भी होता है ना, तो बहुत हाँ सारे हाँ लोग हाँ। उसी टाइम पे, बहुत सारे लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तेरा भी शायद कॉलेज सेम के बाद का। सेम सेम डायरेक्ट। मेरा कटा था। तुम लोगों का तो चलो कटा है नहीं, लेकिन मेरा कटा था। हाँ। बाय 2 दिन बाद रिकवर कर लिए थे रिसर्च वगैरह करके, बिकॉज मेरे लिए बिल्कुल एलियन था ये सेम। तो टॉपिक जो था बिल्कुल ही एलियन था। मेरा तो कॉलेज ये के 1 साल बाद ही था। हाँ हाँ। हाँ। एंड सबसे बड़ी बात है ना कि मेरे को जो अप्रोच किया गया था ना, उसमें इसका जिक्र भी नहीं हुआ था। वो तो कहो चलो, मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया कर रहा था तो मैंने देख लिया था नाम। एक्चुअली कोई कंपनी है जिसका नाम मैं लूंगा नहीं, वो किसी और कंपनी की तरफ से ऑपरेट करती है यहाँ पे। हमने जैसे उसके बारे में जैसे टाइप करो ना, तो स्कैम स्कैम आता है। जितने कंपनियों के नाम ले हम्म। लिए ना, अब आई थिंक इतना रिफ्रेन करने का कोई पॉइंट नहीं है। ये वैसे हाँ, सही बात है, उसमें तो ले लिए थे, बट सब लोग जो है ना वो जो एक तरह से बोलते हैं कि जो बेंचमार्क रखते हैं ना, वो एमवे वगैरह इन सबको रखते हैं एंड ट्विस्ट एंड टर्न करके। वो ठीक है, बट भाई आप बताओ, अपनी स्टोरी बताओ आप, हाँ क्या सीन बताओ। हुआ था? तो मतलब अभी जैसे अपन बोल रहे थे, ये अपन सारे हम्म, कंपनीज का नाम शायद ले भी नहीं पाएंगे, बिकॉज सम ऑफ देम आर एक्चुअली जेन्युइन, एज इन
ऑन पेपर तो एटलीस्ट दे आर, इवन दो उनका मॉडल थोड़ा लाइक Twisted मेस्ड है। अप हो। ट्विस्टेड है हाँ तो कुछ कंपनीज क्लियर कर दे आर स्कैम्स बिकॉज कुछ पैटर्न्स है विच यू कैन लुक आउट फॉर। तो जैसे मेरे को फर्स्ट टाइम जब जिसने अप्रोच किया था ना, तो उसने तो ज्यादा कुछ कंटेक्स्ट दिया नहीं और मैंने भी ज्यादा कुछ लाइक आई डिडंट गो अहेड विद इट, तो बात वहीं खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद तो व्हेन आई विल बी टेलिंग दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज I'll just give you some context कि ये चीज में कुछ लोग ऐसे हैं who are actually doing good, मैं जिनको जानता हूँ जो इतने टाइम से इसमें कर रहे हैं कि it seems like they are actually doing good here. तो जेन्युइनली कि आपको अभी genuinely लगता है कि जेन्युइनली no अच्छा they I mean I'm not certain but जो उनका वो चीज होता है ना कि मैं हर महीने ये गाड़ी लेता हूँ, हर साल गाड़ी लेता हूँ, तो Okay. वो जो टैगलाइन होता है उनका, ठीक वो है, हो रहा है वो मैंने कुछ लोगों का होते हुए देखा है। ठीक है, नाउ अच्छा आई एम ओके नॉट श्योर कि वो जो भी उन लोगों ने खरीदा, जो भी किया, वो इस रेवेन्यू से आया है या फिर कोई और सोर्स से आया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज, मैं जो मल्टीपल 4-5 लोगों ने मेरे को एक्चुअली अप्रोच किया लास्ट 3 साल में, ठीक है, जो मैं मेरे बहुत क्लोज थे, उसके अलावा लिंक्डइन पे तो इतने मैसेज आते रहते हैं अरे मेरे को, बहुत लिंक्डइन पे बहुत रैंडम। हाँ, बस मैंने इस पॉइंट पे अभी रैंडम लोगों को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया है क्योंकि यही है कि आर यू लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेट बिजनेस, ये या एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब बोलते रहता है। तो बट जो मेरे एक्चुअली बहुत क्लोज है उसमें से 3 लोग हैं और एक्चुअली 3 से ज्यादा है, बट उनमें से जो 2 लोग हैं उन लोग आई थिंक आर एक्चुअली डूइंग गुड। तो वो अच्छा जो अबे मैं आपको एक बात पे थोड़ा स्टॉप करना चाहूंगा, सॉरी, बस एक चीज थी इसमें। वैसे एक अगर कोई हमें सुन भी रहा है, ठीक है, तो इसमें पहला रेड फ्लैग मेरे ख्याल से आप भी एग्री करते हो, हम ये पकड़ सकते हैं कि कोई भी ऐसे एट रैंडम किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आता है, क्लियरली उसे बताता नहीं आपको, तो वो एक रेड फ्लैग मान लो। हाँ, तो मतलब ये तो एक रेड हाँ फ्लैग है। और दूसरा ना, जो हाँ मैंने एक्चुअली कुछ दिन पहले ही एक बहुत अच्छा स्कूल का दोस्त था मेरा जो बहुत सालों बाद मेरे को मैसेज किया था, और लाइक ऑलमोस्ट 10 इयर्स बाद, ठीक है, और थोड़ा बहुत 2-3 दिन बात हुआ उसके साथ, और रैंडमली फिर कहाँ है क्या है पूछते पूछते बता दिया कि मेरा तो बिजनेस चल रहा है और मैं इतना इतना महीने का मेरा 2 लाख का तो बस पैसिव इनकम आता है। अरे तो एक तो पैसिव इनकम माँ पैसिव, चोद रखी है ना हाँ, ये ये कीवर्ड्स कुछ इतने कीवर्ड्स बहुत मैंने बहुत सुन कॉमन लिए ना, होता है। हाँ, इतने सुन लिए कि मेरे को समझ गया ये वहीं जाने वाला है, ठीक है। एंड उसने वो थोड़ा एक्सक्लूसिविटी वाला कार्ड प्ले किया कि इसमें सब लोग नहीं आ सकते, बट तू तो अपना बहुत पुराना दोस्त है तो मैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम पे वही सब बहुत कुछ इन जनरल एक पूछा था लोगों को कि कितने लोगों ने ये सुना है या कितने लोगों के साथ हो चुका है। तो आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज दैट आई गॉट, बिकॉज मेरे को लगता था कि बस अपने ही कुछ 2-4 लोग हैं, बट इट इज लिटरली एवरीवेयर, लाइक हर जगह तुम्हारे कोई ना कोई सीरियसली फर्स्ट डिग्री ऑफ कनेक्शन में ही कोई ना कोई मिलेगा। सही तो में उनमें कुछों ने जो स्टोरीज भेजे उनका एक्सपीरियंस समवेयर एकदम बॉर्डर लाइन, जैसे कुछ कुछ कंपनीज थी जो ईबीस वगैरह, शायद ईबिस करके एक हाँ कंपनी हाँ थी हाँ ईबिस बहुत हाँ कॉमन हाँ है हाँ हाँ जो शायद बंद हो गया है, उसका सीईओ का कुछ तो प्रॉब्लम हो रखा है पहले। तो वो शायद थोड़े छोटे अमाउंट्स में होता था, 25,000 30,000 टाइप का। तो जो एक मेरे को लगता है एक काइंड ऑफ एक वेव में आया ये सब 2015 से 16 के बीच के जितने भी स्टोरीज आ रहे थे, दैट वाज मोस्टली ईबिस और वो कुछ एक वेस्टीज वाला चीज कुछ, तो मतलब मेरे को भी उसका क्यूनेट वेस्टीज वगैरह ये सब है, बहुत हाँ कॉमन हाँ है हाँ, तो वो सब उस टाइम पे बहुत सुनाई दे रहे थे। उनका रेंज था 25-30 हजार 40 हजार, ठीक है। सो ये जो आप 25-30 हजार और बोल रहे हो दैट मैं इज जब लाइक द एंट्री पॉइंट, लाइक एंट्री के लिए आपको 25,000 देने पड़ेंगे। या यार सो सिद्धांत पता है एक्चुअली मैं थोड़ा डिफर करूंगा। मैंने सुना है 15 5 10,000 15,000 ऐसे होते हैं, बट आई गेव 1.6 एक्चुअली नहीं था, 1.3 lakhs मैंने दिए थे। एंड आई आस्क्ड सम पीपल, उन लोगों ने 15-10 लाख रुपए भी दे रखे हैं। एंड व्हेन आई आस्क्ड व्हेन एन इनसाइडर कि ये लोग किस बेसिस पे देते हैं, बोले कि वो तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करेंगे एंड तुम्हारी औकात पता लग जाएगी उस टाइप से, और उस हिसाब से लेते हैं एक्चुअली। तो इट्स वे बियॉन्ड
10,000 5,000 वो तो बहुत छोटे लेवल के हो गए, जो कॉलेज के College. लोंडे वोंडे आते हैं ना उन सब के लिए। हाँ जो ये बाकी मेरे तो ख्याल से प्रोफेशनल्स और मिडिल एज लोगों के लिए बहुत मतलब ज्यादा अमाउंट होता है। आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई मैं कभी नहीं फंसा, क्योंकि अगर जब एडवांस 17 को तो मैं पार्लियामेंट पे आ गया था कि 12 रुपए की मिल रही है। हाँ ठीक तो है। ये हाँ। जो ब्रैकेट्स, जो अमाउंट ऑफ ब्रैकेट्स है ना, ये भी शायद कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। और ये जो ई स्पेसिफिकली था, या फिर अब जैसे एमवे का देख ले, तो दीज कंपनीज, आई एम नॉट वेरी, ईबिस का तो प्रॉपर केस हो रखा है, बट एमवे इज आई थिंक बॉर्डर लाइन, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अ स्कैम और व्हाट। एमवे का आई गेस जेन्युइन है मोस्ट ऑफ द जेन्युइन टाइम, मैंने हो मुझे सकता है। हाँ बट हाँ मोस्टली मे पता बी। है एमवे का जेन्युइन, ऑनेस्टली आई डोंट थिंक एमवे का जेन्युइन है। आई थिंक इट्स मोर लाइक कि दे हैव दैट स्ट्रक्चर एंड दैट लॉबिंग पावर वेयर they can actually just twist it a way that they are not, you know, under the jurisdiction. I think they are doing the exact same thing that everything else is doing. I am pretty certain यार of that. एक्चुअली पता है उन उसमें वही क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें पूरा तुम्हारा नेटवर्क बनता है ना, अपलाइन डाउनलाइन, अभय को आई गेस पता ही होगा थोड़ा बहुत है ना, अपलाइन डाउनलाइन होता है। इसमें तुम्हारे नीचे और जुड़ते आते हैं बंदे टू सेल सम स्टफ, ठीक है। तो ऊपर वाले को सब जो सबसे टॉप ऑफ द पिरामिड में होगा ना नेटवर्क के, उसे सबसे ज्यादा पैसा मिलता है आउट ऑफ द कमीशंस जो नीचे वाले कमाते हैं, ठीक है। अब क्या है ना कि ऐसे मल्टीपल नेटवर्क्स बन जाते हैं ना, तो मे बी किसी के दिमाग में कुछ सूझा, यार मैं ये कर सकता हूँ, ऐसे करके ट्विस्ट कर देता हूँ, एंड दे But बेसिकली you realize ना, you do realize कि ये हाँ structure is also हाँ technically a scam, हाँ because after ये 7 rounds you will हाँ just हाँ 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 you, हाँ नहीं उस पे you'll डिपेंड करता encompass है the entire world's population. यार। वो तुम है। बेसिकली कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस, तुम एक कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे हो, ठीक है। एंड मैंने एमवे वाले क्या करते हैं, वो बता देते हैं कि यार आप या तो खरीद सकते हो या तो बेच सकते हो, आपको कमीशन मिलेगा, यार देख, ठीक है। बट कुछ लोग को ये चीज, जैसे कि मेरे केस में होता, कुछ मेरे को बताया ही नहीं क्या था भाई, मेरे को 4 दिन बाद पता चला कि मेरे जो पैसे था ना उसका कुछ वर्चुअल ऑफिस नहीं खरीदा गया था, उसका एक पैकेज खरीदा गया था हॉलीडे का। Pandey, समझ मैं यार रहे आता हो? हूँ देख, उस बात पे। that is what I'm saying. Na? I think that is where हाँ Amway हाँ gets away. I think that's where Amway and Herbalife companies like these are getting away because, हाँ see, हाँ companies, there are two types: one who make products and doing MLM, and one are who are just selling service and making LLM. Right? The problem is when you see the product at hand, it's a simple transaction. समझ रहा है कि तूने या पैसा दिया, तेरे को सामान मिला. You are not हाँ looking at the fact कि कितने का बना, कितने का, मतलब मेरा मार्जिन क्या है, how many people are in वो कहीं ना कहीं हाँ it makes it a bit legal क्योंकि it's a हाँ simple buy and sell process. Whereas जब तू सर्विस कर रहा है तो there is no obligation of them to sell you a product. It's just a service and it could be anything. जैसे तेरे 1.5 लाख रुपए से they bought a holiday package and they could tell you something else, but you can't, there's no physical evidence of the same, although there might be receipts and everything. But then I think that is where Amway and Herbalife are getting away with it कि यार it's a simple transaction, we are buying and selling stuff. अब पता नहीं यार, वही है कि हाउ But टू still एक्चुअली if you're फिगर आउट if दैट लूप होल एंड पॉइंट आउट कि यहाँ पे गलती हो रही है ना, वो एक सबसे बड़ी चीज है। खैर मतलब देख, वो तो अपना चलता रहेगा। simple concept नहीं, is if मतलब हाँ दोनों के बीच में ना, एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो इवन दोस कंपनीज, आई थिंक, अगर पलाश तूने 1.5 लाख वाला जो भी किया था, वाज दैट क्यूनेट या क्यूआई वाला चीज? क्यूनेट का था। मैं एक्चुअली क्यूनेट व्हेन था। आई सॉ, हाँ वो विहान के एक्चुअली विहान के नाम से यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। बट क्या हुआ था, मेरे को ये चीज पता चल गई थी ना, एक्चुअली वो जो बंदे थे ना जो काम कर रहे थे उसमें, दे वर फ्रॉड्स। एंड क्यूनेट का एक्चुअली में होता है कि इफ यू हैव बीन, आपसे ऐसे पैसे लिए गए विदाउट गिविंग यू द ट्रू इन्फॉर्मेशन, तो यू कैन कंप्लेन एंड यू कैन गेट योर मनी विद इन 1 मंथ ऑफ द वो। क्योंकि ओटीपी वगैरह आया था, तो मुझे लगा कि वो लोग जो वर्चुअल ऑफिस ले रहे हैं, वर्चुअल ऑफिस, बट उन्होंने पैसे उसके नहीं लिए थे, उन्होंने पैसे इसके लिए थे। but तो what does वही QNet सीन है operate in, what do they make, what product do they यार। make or what तो service? बेसिकली आई कम टू दे दैट हैव अ बिकॉज वेबसाइट दोनों वहां के पे। बीच में ना, जैसे अभी अपन एमवे और ये बोल रहे थे ना, दोनों का जो हाँ हाँ जो स्केलेटन है वो सेम है काइंड ऑफ। सो बोथ ऑफ देम अर्न मनी व्हेन न्यू पीपल जॉइन इन। तो Correct, कंपनी में पैसा तब आ रहा है जब एम्प्लॉय आ रहा है, राइट? correct. तो इस ये मॉडल में फंसने का चांसेस है ही, ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज पिरामिड स्कीम, राइट, एट द एंड। लेकिन मनी रोटेशन एक तरह से या हो ही गई। हाँ, तो इसमें ना एक, आई थिंक द इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई कि कौन से वाले में स्कैम हो सकता है, कौन से में नहीं हो सकता है, वुड बी कि जैसे अपन ने टैंजिबिलिटी का बात किया ना, जो प्रोडक्ट उन लोग एकदम Correct. हाथ में दे रहे हैं, ठीक है। सो दोज प्रोडक्ट्स आई थिंक कंपैरेटिवली वुड बी मोर जेन्युइन।
एंड उसका अमाउंट भी बहुत कम होता है, ठीक है, नहीं लेकिन नहीं, अबे अबे सॉरी टू इंटरप्ट, आई डिडंट गेट योर पॉइंट। कौन से अब अगर एम्बे जैसे चीजें देखे जाए, जो भी हाँ कंपनी हाँ विच एवर हाँ कंपनी इज इन दिस पिरामिड स्ट्रक्चर, अगर वो कोई हाँ एसेंशियल आइटम्स या एसेंशियल गुड्स बेच रहा है, जैसे सोप, फेस वॉश, शैम्पू, ठीक है, हाँ जो हाँ इतनी सस्ती और टैंजिबल चीज है, तो हाँ 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 so this is what I found online actually, कि अगर what's the easiest way to like differentiate between a genuine pyramid model working जो भी companies है या फिर a fake one. तो the first point जो हर जगह पे दिख के आ रही थी वो थी कि जो scam वाले companies होते हैं, they'll sell you luxury products. जैसे अभी तेरे केस में हॉलीडे पैकेज खरीदा होगा जो प्रॉब्ली वो 15 years 30 years का कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो भी कंपनी इसके सब होता है, हाँ 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 ठीक है, और on the other hand Amway sells these things, essential items Shampoos. बेचती है, shampoos. हाँ I would not तो call them essentials. I would just call them crappy हाँ, products that nobody buys. But yeah, go on. या मतलब I think that is one thing which differentiates them, and मैंने थोड़ा जब और पता करने ट्राई किया तो so far Amway के ऊपर शायद as such कोई केस भी नहीं हुआ है, लेकिन these QI groups जो QNet बोला ना तूने, बहुत हैं, लोडेड अप हाँ, विद केसेस। हाँ अरे उन लोगों ने अपने नाम 10 बार बदल रखे हैं, it हाँ used to हाँ, be विहान विहान के नाम से ऑपरेट कर रहे हैं यार वो लोग, यूनिट के नाम से बाहर हैं, विहान के नाम से कर रहे हैं। द Guys, प्रॉब्लम but इज, और हाँ I'm a little confused here. Okay, so what you're saying is कि all multi-level marketing systems are not frauds. it seems so right now like मतलब हर जगह पे लोग ये एक डिस्क्लेमर देते हैं पहले कि 99% ऑफ देम आर स्कैम बट नॉट ऑल ऑफ देम। तो अगर But अपन then कंपनी का नाम लेके बात कर रहे हैं यार तो मेरे ख्याल से पता है क्या, अबे सिद्धांत, मेरे ख्याल से ना इसमें डिफरेंस एक और मेजर आता है कि हाउ यू आर एक्चुअली पुलिंग दोज, जो तुम नेटवर्क बना रहे हो ना, लोगों को ले रहे हो ना, वो किस तरह से ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। I honestly think it does not matter that way. See, any way you put in any set of number of people, हाँ if you're adding हाँ a number of set, if you're adding people and making money, that's हाँ, not the correct way to do business. And I think that's a fair assumption to make. नहीं नहीं सिद्धांत, जस्ट एक आई नो तुम क्या बोल रहा है, मनी रोटेशन वाला ला रहा होगा कि हम अपनी कंपनी को, मतलब एम्प्लॉयज ले रहे हैं बेसिकली, उन्हें बोल रहे हैं तुम ही लो और तुम ही बेच के आओ कहीं और पे। लेकिन मैं जनरली किसी को बता रहा हूँ कि यार देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये ले लो अपने यूज के लिए, ठीक है, एंड सेकंड चीज तुम क्या कर सकते हो, इसको किसी को बेच आओगे ना, ये पैकेज है, किसी को बेच आओगे, मैंने क्लियरली मेंशन करके तुम्हें बोल रखा है मेरे ख्याल से, तो आई डोंट थिंक सो ये कोई इशू बनेगा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि नहीं, अगर तुम ये करोड़ों कमाओगे, वो कमाओगे, है ना, ये पैसे दे दो हमें, एंड उनके बिहाफ पे खरीद लिया, फिर ये काम किया, वो हम पलाश, पीठ पीछे कर रहे हैं। ओके, अब मेरा एक सिंपल डाउट तू सॉल्व कर, ठीक है। हाँ तू हाँ तू कंपनी है, तूने एक प्रोडक्ट बनाया 100 रुपए का, ठीक है, हाँ तूने हाँ प्रोडक्ट बनाने का 100 रुपए, तूने एमआरपी लिया 100 रुपए, तेरे को हाँ, बनाने का खर्चा आया 50 रुपए, ठीक ठीक है। है। नाउ इफ यू आर सेलिंग इट टू लेट्स से पर्सन ए, रमेश, हम्म तूने रमेश को बेचा हम्म, सेम प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। तूने 50 रुपए अपना मार्जिन का 25 रुपए देके उसको बेच दिया, ठीक हाँ है, ऑलराइट। हाँ तो हाँ, यू नाउ सोल्ड इट टू 75, सोल्ड इट टू हिम फॉर 75, ठीक है ठीक है। अब ही सेलिंग इट टू समबडी एल्स, ठीक है। है ना, ये तेरा कॉन्सेप्ट है ना कि एमएलएम है, व्हाटएवर इट इज, हाँ बट देन हाँ इट्स अ डायरेक्ट सेलिंग थिंग, राइट। हाँ आफ्टर लेट्स से 75 80 85 एक एक रुपए के प्रॉफिट पे बेचेगा ना, राइट, हाँ 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 देयर हाँ, विल बी अ सर्टेन सेट वेयर उसको एक बंदे को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, है ना, समझ रहे। बहुत पॉसिबिलिटी, हाँ हाँ हाँ, नीचे पॉसिबिलिटी सबसे क्या है, नीचे वाले जितने पहुंचते आते हैं उनका प्रॉफिट कट ही होता है। एंड करते करते तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, हाँ 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 समझ हाँ रहे। सो हाँ कंपनी मेड द मनी एंड फक्ड ऑफ, हाँ 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 ठीक है, दे हाँ सोल्ड इट फॉर 75, दे मेड 25 bucks in happy profit and fucked off। अभी जो हाँ बंदे हाँ बच गए, दे आर हाँ, नाउ दिस इज अ नॉर्मल मार्केट प्लेस सेटअप, समझ रहे हैं। यूजुअली क्या होता हाँ है, बंदा होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो बेच देता है, रिटेलर होता है, बेच देता हाँ है, खत्म हो गई बात। हाँ हाँ If हाँ you are adding more people in it, do you not हाँ think if this is not right? हाँ, यार इट्स डिबेटेबल, नॉट, Okay, I'm getting your point, my second point is but no, हाँ the thing is सिद्धांत जो तूने पहले बोला ना वो वैसे चलता नहीं है actually, अच्छा मेरी बात तो हाँ सुनो, my second point because is they are not actually selling the same product आगे। so what happens is वो पैसा सीधा कंपनी को जाता है और कंपनी अलग से तुमको एक एक वो देती है, so they use this keyword equal profit sharing model। तो okay, इट्स हाँ, ये एक टर्म है जो, जैसे कुछ टर्म्स तुम लोगों ने बहुत सुने होंगे, डायरेक्ट सेलिंग मोस्ट प्रोबेबली पलाश ने सुना होगा,
हाँ कि मैंने सुना है। राइट। तो वो वाला जो सेट ऑफ कंपनीज है दे यूज दीज कीवर्ड्स कि हाँ बाइनरी मॉडल होता है उनका, जो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल होता है दैट इज लिटरली लाइक अपना जो कॉलेज में अपन पढ़े ना बाइनरी ट्री, एग्जैक्ट वही वही पैटर्न है। सो दे हैव अ लेफ्ट एंड राइट, जो उनको उन लोग कुछ ट्रैकिंग सेंटर्स एंड ये सब बोलते हैं। सो नाम अलग है बट द कॉन्सेप्ट इज सेम। दे हैव लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड्स, और उनका ऐसा कुछ तो होता है कि सपोज I'll give you an example. जैसे क्या कुछ कुछ पॉइंट्स उन्हें जो बोले ना दैट इज नॉट एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, और वो काइंड ऑफ एक मिस इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मार्केट में है जिसको ये लोग उस वजह से इतने कंफ्यूजन है कि पैसा आ रहा कहाँ से। तो आप सॉर्ट कर दो ना हाँ उसको, अभी अभी सॉर्ट कर दो आप। हाँ तो आप हाँ। कुछ कह मैं रहे थे, दूसरा, हाँ मैं बोल रहा था कि बाइनरी अपना, ट्री। हाँ इन लोग का जैसे ये स्पेसिफिकली ये जो क्यूनेट वाला चीज है, मैं अपना जैसे बता रहा था ना कि मेरे को एक बंदे का 2017 में कॉल आया था, ठीक है, तभी तो मैंने मना कर दिया। फिर मेरे को और 2-3 लोग अप्रोच किए बीच में, और उनसे मैंने डिटेल में पूछा कि ये है क्या, क्योंकि मेरा एक दोस्त ऑलरेडी कर रहा है, और दे वेर एक्चुअली वेरी नाइस अबाउट इट, और उन्होंने कुछ स्कैम किया नहीं इसमें, मतलब दे सेड दे डोंट डू इट, और उन्होंने मेरे को अच्छे से समझाया भी इस बारे में। तो व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दैट वाज whatever the business model is, right, उसमें there are a lot of loopholes, जहाँ पे एक पॉइंट पे नेटवर्क इतना बड़ा हो जाता है इनका, दे लूज ट्रैक ऑफ कौन है उनके टीम में, राइट। और हर एक के पास अपॉर्चुनिटी रहता है टू स्कैम समवन। तो हाँ वो उन लोग तो ने जो हाउ, मेरे को बोला वो, हाउ डू दे डू दैट? हाँ उन्होंने उन्होंने ऐसे बोला कि उनके खुद के कोड ऑफ कंडक्ट्स एंड एवरीथिंग दे हैव इन प्लेस, बट अब नाउ इट ट्रिकल्स डाउन टू इफ यू आर एक्चुअली फॉलोइंग दैट और नॉट। क्योंकि एक बार तुमने किसी को फंसा लिया, क्या करेगा वो, उनका कंपनी क्या करता है, तुमको निकाल देता है। दैट इज द मैक्स दे डू। वो लोग किसी को रीपे नहीं करते। अभी पलाश को तो चल मिल गया, लेकिन जितना मैंने सुना है तुमको रिफंड मिलेगा भी, तो दे वो टीडीएस फीस कुछ कुछ कट कटा के यू गेट अ लॉट लेस, लाइक एटलीस्ट कुछ अमाउंट तो रिड्यूस होके मिलता है। वो बिकॉज वो क्या करते हैं ना कि अपना जो अपलाइन को जो कमीशन जाता है ना, वो कोशिश करते हैं वो कमीशन बचा रहे और बाकी का कार्ड को उठा के पेल दे। ठीक है, तो ये सीन होता है। द पॉइंट विच अभय कवर्ड, आई वाज एग्जैक्टली, मैं भी उसी पॉइंट की तरफ जा रहा था कि बेसिकली नेटवर्क इतना बड़ा हो जाता है ना कि दे फॉर्म सेपरेट एंटिटीज उसकी। एम आई करेक्ट अभय, है या ना? और उससे कुछ और उनके नाम दे पास, देते हैं एंड दे सेट देयर डिफरेंट रूल्स। तो बेसिकली वही है कि इस वजह से थोड़ी खराबी हो जाती बट ओके है ना? सो इट्स नॉट एज सिंपल कि या बता गो बता ऑन। बता। नहीं, I wanted to know from Abhay. So how do they actually scam? So you're saying कि they make ऐसा chains and everything, but and they have their code of conduct as well. But then how do they scam? Like if you या have any. स्कैम मतलब तो देख ऐसा है ना कि तुमको अगर उन्होंने झूठे प्रोमिसेस दे दिए, कि ऐसे बोल दिया कि भाई मेरा मेंटर तो महीने का 6 लाख कमा लेता है, ये तो तेरा साल का इनकम है, तो तू 2-4 साल लग जा, तू भी उसके ऐसा कमाना चालू करेगा। तो ये जो एंड मेरे को भी ये चीज बोली गई थी कि अभी तू 1.5 लाख लगा रहा है, तो 3 महीने में अपना ब्रेक इवन कर लेगा, विच वॉज बुलशिट। कुछ नहीं कर पाते हैं, लोअर लेवल वाले होते हैं वो कोई नहीं कर पाते। हाँ अबे आप बोल रहे थे। अभी जैसे पलाश तेरे को ये लोगों ने बोला ना, दैट इज अगेन एक्सट्रीमली एग्जैजरेटेड, बिकॉज इनका जो एग्जैक्टली। टोटल मॉडल कैसा है, मैंने जैसे बोला वो जो ट्री मॉडल है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू बाय अ प्रोडक्ट यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। तो उन लोगों का जो भी तुमको जो कमीशन मिलता है ना, वो पर सेल नहीं होता। इट इज दे हैव समथिंग कॉल्ड अ बीवी वैल्यू, मतलब एक हाँ। पॉइंट सिस्टम है उनका कुछ। तो वो ऐसा कुछ है कि तुम्हारा राइट चाइल्ड जो नोड्स होंगे जितने भी दो ट्री है ना, तो तुम्हारा लेफ्ट और राइट जब बैलेंस आउट हो जाता है, सो सपोज तूने कोई केंट आरओ का कोई प्रोडक्ट बेच दिया उसको, ठीक है, सो दे हैव अरे टाइप्स आप विद हेमा मालिनी को मत लाओ बीच में यार। उनके ये सारे एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स एग्जाम्पल। है, नहीं उनकी एक्चुअली ये सारे प्रोडक्ट्स है, कैंट टू एंड के उनके प्रोडक्ट्स है। सो दे एक्चुअली सेल दैट। आई एम नॉट श्योर इफ दे हैव अ डायरेक्ट टाई अप विद द कंपनी और दे आर जस्ट बाइंग इट, एंड क्या कर रहे हैं वो मेरे को नहीं पता। पर ये सारे चीज का ना अलग अलग पॉइंट्स मिलता है। अभी सपोज तूने एक 35,000 का प्रोडक्ट खरीदा, तो जो बीवी वैल्यू मिलेगा वो ऐसा 7 बीवी वैल्यू दे दिया, और तूने किसी को 2 लाख का प्रोडक्ट बेचा तो उसके ज्यादा बीवी वैल्यूज होते हैं। तो वो जब उनका वो दोनों लेफ्ट एंड राइट में जब इक्वलाइज होता है, तो उस पॉइंट पे दे बाय आउट, एज इन वहां पे उन्हें मिलता है। तो इफ समवन टोल्ड यू कि यू विल ब्रेक इवन इन 3 मंथ्स, और कमीशन सा होता है 6% ऑफ थिंग, ऐसा बहुत छोटा छोटा वैल्यू होता है, तो एट ए टाइम प्रॉब्ली यू विल गेट, जब वो इक्वलाइज जो भी हो जाए,
when you reach your target, the maximum you will get is maybe 35-80,000. तो वो 3 महीने में I don't see that happening. तो यही चीज है, इसी को मैं काइंड ऑफ स्कैम बोल रहा हूँ, बिकॉज दे आर सेटिंग रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस. जो भी नया आ रहा है उसको ज्यादा प्रॉमिस कर रहे हैं एंड ओवर सेल करने ट्राई कर रहे हैं. सो इतना आसान है किसी को इन्वॉल्व करना. तो आई वुड से दैट इज द वे दे एक्चुअली स्कैम पीपल. एग्जैक्टली. एंड उनका वो भी देखो ना, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, पीपल आर यूजुअली थोड़ा निकल के जोश से भरे होते हैं एंड दे वांट टू अचीव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, है ना. डैन बिल्जेरियन का भी तुमने सुना होगा, बाय द वे. हम लोग कितना इंस्पायर होते थे उससे, फंस चुका है वो चूतिया. फंस चुका है वो बंदा अपने पैसे के उसमें जी रहा था, फंड के पैसे थे उन पे जी रहा था. कंपनी थी बट ही ओवर स्पेंड इट. उस पोकर से कुछ नहीं कमाया था, पूरी दुनिया को झूठ बोला था उसने. खैर वो दैट इज अलग थिंग. बट एक सेकंड, ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग. ओके नाउ आई एम सो कंफ्यूज्ड एंड इंट्रिग्ड एट द सेम टाइम. ओके, जैसे नायक साहब, आपने एक सामान लिया और आपने मेरे को पलाश को लगा दिया, ठीक है. थैंक गॉड वी आर आल्सो इन अ ट्री फॉरवर्ड राइट नाउ. तो ठीक है, तो पलाश एंड आई बोथ हैव 35,000 रुपए का सामान टू सेल, ठीक है, बिकॉज़ वी आर टू नोड्स, राइट. ओके, नाउ आई सोल्ड 35, मैंने अपना 35,000 बेच दिया एंड पलाश सोल्ड लाइक लेट्स से 20,000, ठीक है. तो आई विल नॉट गेट माय कमीशन बिकॉज़ आई सोल्ड. I have to wait for him to sell the remaining 15%, 15,000. नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ. आप इक्वलाइज का क्या बोल रहे हो? ऐसा है कि जो तुम्हारा एक, हाँ, जो पेरेंट नोड होता है ना, सपोज मैं हूँ रिक्रूटर, तो मैं जब किसी एक आदमी को रिक्रूट करूंगा उतने में मेरे को नहीं मिलता कुछ. सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज द बीवी वैल्यू, अदर थिंग इज समथिंग कॉल्ड एज आरएसपी. तो होता क्या है कि तुमको इंस्टेंटली फंड्स नहीं मिलते. दैट वाज द पॉइंट. तुमको अपने नीचे 2 लोग तो मिनिमम डालने ही पड़ेंगे, अंडर लेफ्ट साइड और राइट साइड. और जो दोनों साइड का ट्री कंटिन्यू होता है ना, तब तुम्हारे पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते होते एक पॉइंट पे यू कैन बाय आउट. तो इंस्टेंटेनियसली तुमको प्रोडक्ट सेल करते ही कमीशन मिला, ऐसा भी नहीं होता. ठीक है. तो इससे होता क्या है कि ये जो तुमको बीच में जो भी कमीशन आ रहा है ना, वो इंस्टेंटली तुम्हारे नेक्स्ट आदमी से नॉट डायरेक्टली नॉट कमिंग फ्रॉम देम, तुमको कंपनी दे रहा है जब तुम्हारा ये पॉइंट्स रीच होता है. ठीक है. तो मेरे को क्या लगता है कि दे हैव मेड और क्रिएटेड दीस रैंडम ऑब्स्टिकल्स ओनली सो कि वो ट्रेन, जो भी उनका जो आगे का ट्रेल है, वो कंटिन्यू होते होते कंपनी के पास पैसा आते रहे. और जब उनको लगेगा कि हाँ हमारे पास इनफ पैसा आ गया कि हम किसी को कमीशन दे सके, तब जाके वो तुमको कमीशन देना चालू करते हैं. Wait, so if I were to go to buy an Amway product like from a recruiter, I don't pay him for the product and get that. नहीं, ऐसा नहीं होता. I pay to the company a certain amount. मैं जो अभी बहुत बता रहा था ना, दैट वाज स्पेसिफिकली क्यूनेट का मॉडल, बिकॉज पलाश सी के इसमें था. और एमवे का सबका ना मॉडल मोर और लेस रहता तो पिरामिड ही है, बट ये पे आउट होने का जो स्कीम है वो अलग हो सकता है. तो आई एम नॉट श्योर कि एमवे में कैसे चलता है. बट सिद्धांत, तेरा जो आंसर था ना, वो इनके तेरा जो क्वेश्चन का आंसर था ना, इनके ही उसमें था कि हाउ पीपल स्कैम. अब तू समझ रहा है ना यहाँ पे कितना प्रेशर होता है एक बंदे को कि वो अपने नीचे अपनी चेन बनाए, है ना, बाइफरकेट करे. तो बेसिकली तुम जितनी चेनें बनाओगे ना, उतनी पॉसिबिलिटी तुम्हारी रहेगी टू गेट मोर मनी. वापस आ जाए, नॉट टू गेट मोर मनी, टू गेट व्हाट यू ऑलरेडी. अब या अभय चाहेगा कि अभय के नीचे सिद्धांत और पलाश काम करें, ठीक है. हम दोनों में से एक भी टूटा ना, अभय का गया, कमीशन गया उसका, ठीक है, बिकॉज एक चेन ब्रेक हो जाती है तो कमीशन गया. अब हम लोग पैसा कमाने के लिए क्या चाहेंगे कि हमारे नीचे और बंदे जुड़े, ठीक है, बिकॉज द मोर सेल्समैन वी हैव, द मोर कमीशन वी गेट. अब इसमें बंदे डेस्परेट हो जाते हैं एंड वो कहानियां बनाते हैं. अब वो क्या करेंगे, टू रिक्रूट पीपल, they won't say straight away कि यार मेरे पास एक सामान है, तुम इसे बेचोगे तुम्हें कमीशन मिलेगा. they won't say that. They would now they have to oversell it. They have to oversell. They will make stories and they will say कि हमारा ये है वो है. मेरे को लिटरली ये सब चीजें बोली गई कि मैं तो पहले मार्केट में जाता था, अब मार्केट में जाने का मन नहीं करता यार. अब मॉल में घूम के अपना शॉपिंग करके आ गया, ये करके, ये मिडिल क्लास वाली लाइफ ये सब नहीं जीता. मेरे को ये बोला जाता था, उसमें सब लोग अपना हाई क्लास बात करते थे. एंड जब मैंने पैसे मांगने की बात आई थी, they didn't fucking have the money to return to me on time. सोच रहा है. तो वही ऐसे ड्रीम सेल करके ना, तो फिर लोगों को चूतिया बनाते हैं फिर, ताकि इनकी चेनें बड़ी हो जाए और इनकी कमीशन मोटे हो जाए. अब एक बंदा क्या करता है इसमें, मान लो अभय के अंडर कम से कम 100, 200, 300 लोग हैं, ठीक है.
अगर उसके पास करोड़ों की आ गई ना, तो व्हाट ही विल डू, ही विल ब्रेक अवे और कुछ अपना या तो भाग जाएगा, या तो कुछ अपना कुछ और बड़ी कुछ वो करेगा, या तो कोई कंपनी खोल लेगा, लाइक अ सेपरेट एंटिटी व्हिच रन्स ऑन द सेम सिस्टम, ठीक है। तो इसका ये सीन होता है, डेस्परेशन में आके तुम एक, देखा जाए तो देखो ये भी गट्सी लोगों के लिए पॉसिबल है, बिकॉज तुम एक प्रेशर वाला सिस्टम बना रहे हो, राइट। मान लो मैं किसी और बंदे को ना ला पाया मंथ में, ठीक है, तो मेरे ऊपर प्रेशर बनेगा मेरे ऊपर वाले से कि भाई, मेरे ऊपर वाले उससे कि तू और बंदे रिक्रूट क्यों नहीं कर रहा भाई, तेरे को निकाल देंगे, वो कर देंगे। अब उसकी फटके चार हो जाएगी, तो वो झूठ बोलेगा, वो करेगा। एंड ऐसे में सबसे सैड थिंग क्या होती है कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों को भी लोग धर लेते हैं इस चक्कर में। In fact, friends and family are the first targets because तुमको एग्जैक्टली बोला ही जाएगा कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें तुम अपने हाँ, नियरेस्ट क्लोजेस्ट नेटवर्क को इन्वॉल्व करो। हॉट वार्म कोल्ड, हॉट सबसे नियरेस्ट वाले, वार्म थोड़े बीच बीच वाले, कोल्ड जिनको तुम मतलब जिनसे सबसे कम उम्मीद है, तो ये चीज है। तो मतलब इसमें दिक्कतें कहाँ आती है? बिकॉज मेरे को लगा था कि चलो ठीक है, क्या होगा, किसी का पैसा डूबेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वही होगा कि तुम किसी की 50,000 डूब जाएंगे, जो भी होंगे। बट जब मैंने इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन डाला था कि कितने लोगों ने सुनना है, क्या हुआ है, उसमें कुछ कुछ रिस्पॉन्सेस आए, दे वर हॉरिबल। एक मतलब लोगों ने लोन ले रखा है हाँ भाई, खाली, ये मैंने पिछले एमएलएम में बताया था ना कि लोन ले रखा था भाई, वो लोगों ने लोन ले लेके बंदे दे रहे हैं, बिकॉज सोच। द पैकेज विच दे आर बाइंग इज वर्थ हाँ 3 lakhs 8 lakhs। और कौन हाँ, ये प्रोडक्ट्स कोई मिडिल एज मैन को नहीं, कॉलेज पास आउट्स को बेच रखा वही है। तो। अब ठीक बहन है, चो तो बताओ यार। मतलब उसको पता है कि भाई, और वो बोलते भी है कि ले ले लोन ले ले, मैंने भी ऐसे ही चालू किया था। तो देख, कुछ लोग होते हैं जो बोलेंगे कि मैंने तो किया था, तेरे में हम्म कैपेसिटी है, तू कर ले। एंड आई थिंक हम्म दैट इज द लीस्ट समवन कैन डू, कि तुम खुद ऑप्शंस दे दो आगे वालों को कि देख भाई, हम्म। ऐसा ऐसा है, तू देख तेरे हिसाब से। तो मेरे साथ आई बिलीव काइंड ऑफ ऐसा ही हुआ था। आई वाज गिवन ऑप्शंस, बट आई डिडंट परस्यू दैट, लाइक आगे मैं ज्यादा उसमें बढ़ा नहीं। मैं बट एक हफ्ते मैंने एक हफ्ते ट्रेनिंग वगैरह के लिए मैं जाता था, ट्रेनिंग, ठीक है। तो उसमें बुक्स वुक्स फुल दी गई है ना, 2-3 बुक्स थी, लाइक रिच डैड पुअर डैड एंड ये सब ब्रेन वॉश करने के लिए, ठीक है। एंड द अमेरिकन ड्रीम, 2-3 यार पैकेज रिच बुक थी। डैड पुअर डैड तो अच्छी बुक है एंड यार। हाँ, पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, वो बुक्स थी, ताकि हम लोग का पूरा टैक्स सिस्टम पे ट्रस्ट टूट जाए। एंड जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली, और जो सिस्टम है ना वो फ्रॉड है, बिकॉज सीईओ, मतलब देवर गिविंग एग्जांपल्स कि तुम अभी कितना कमा रहे हो, ठीक है, तुम टाइम में वो कर रहे हो, यू वांट कि तुम जाओ, तुम लेटे रहो, हगो पादो, कुछ रहो, तुम्हारे पैसे का इनफ्लो आना चाहिए, विच इज ओके। बट क्या है कि इन सब चीजों से पॉसिबल नहीं होती ना। यू आर नॉट टेलिंग मी आउटराइट कि मेरे को सेल्स पर्सन बन के कॉल करना पड़ेगा, या लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके साथ ये चुतियाब करना पड़ेगा। इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। बताया ऐसे जाता है कि तुम ये यील्ड करो, ये सब पता है क्यों बताया जाता है, ये आइसिंग क्यों की जाती है कि तुम इतना कमा लोगे, इतना कमा लोगे, बिकॉज एक्चुअल में टास्क इज वेरी टफ टू यार गेट लेकिन पीपल टू बाय। मतलब आई थिंक दिस इज लाइक एन ओवरऑल सिस्टम। लाइक हमारे टाइम पे जब प्री प्लेसमेंट टॉक बोलने आते तो वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, उसके बाद जो गांड मराई गई तो वो अलग बात है। नहीं मतलब जो वो ठीक है कंपनी यार, आगे बट जो कंपनी अगेन आगे जो वो, सब प्री प्लेसमेंट टॉक में बोलती रहता था कि वी विल बी रीचिंग द स्टार्स, हाँ लवड़ा हाँ, एंड दसन। नहीं नहीं, वो तो चल ठीक है यार, सैलरी तो महीने लोगों के पे आउट्स नहीं आते यार। अबे आई मेरे थिंक को अबे, तो, हाँ, हाँ, मेरे को एक बंदा, ये मैं जब उसको बोला कि भाई ये तो पिरामिड मॉडल है, ठीक है, तो वो बोला हम्म नहीं। ठीक है, तो मैंने उसको लिटरली टिश्यू पेपर पे ड्रॉ करके दिखाया कि मैं हूँ, ये हम्म, दो नीचे लो, ये तो ट्री बन रहा है लिटरली। तो हाँ हाँ वो भैंचोद उसको घुमा फिरा के बोला नहीं नहीं, ऐसा सर्कल बना रहा है, जबरदस्ती घुमा रहा है, फिरा रहा है, ठीक हाँ है। हाँ 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 और हाँ, और अरे पता है क्या बोल रहा है कि हाँ हाँ वैसे हाँ, पिरामिड सिस्टम तो गवर्नमेंट भी पिरामिड सिस्टम पे चलती है। मैं बोला भैंचोद क्या बोल एग्जैक्टली रहा है। एग्जैक्टली, मैंने कहा बहनचो लॉजिक ही पूरा ट्विस्ट करके, एंड हाँ, दैट्स व्हाई मैंने कहा बहनचो इतनी बुरी तरह से ब्रेन वॉश कर रखा है लोगों का। एक बंदी थी, मतलब हम लोग किसी से खुले बात नहीं कर पाते थे, दैट वाज अगेन अ रेड फ्लैग, ठीक है, क्या बात कर रहे हो यार, अपना आराम से काम करो। किसी को बात करने नहीं दिया जाता था एक दूसरे से, है ना, कि वी डिस्कस आउट समथिंग एल्स, कुछ खुलासा उलासा हो गया तो गांड ऐसा मारी ऐसा जाएगी हम लोग पूरे की। हॉल में फिंगर ऑन योर लिप्स, कोई किसी से हाँ बात नहीं करेगा। हाँ हाँ क्लास हाँ में आ हाँ, गए सब। तो वही सीन है कि भाई मैं गया तो मेरे को एक बंदा बोलता, मैं डाउट कर रहा था, ठीक है, तो मैंने बोला कि ये तो ये है वो है। तो उन्होंने कहा देखो यार बात ये है कि, अच्छा, इसका रिप्लाई दिया, एक बड़ा सेंसिबल आंसर मेरे को मिला था। उसने बोला कि भाई देखो इस चीज की ना अभी मार्केट में बहुत
बदनामी है. इट्स नॉट एमएलएम टाइप की बहुत बदनामी है, बिकॉज देखो हम लोगों ने ऑब्वियसली डायरेक्ट लाइन तो डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, तो बीच वाले सारे चैनल्स कट हो गए. ये मैंने शायद पिछले एमएलएम में ही बोला था. हाँ तो बोला. ऑब्वियसली जो मार्केटिंग करते हैं और जो ये करते हैं वो लोग तुम्हारे अगेंस्ट होंगे और तुम्हारे बारे में झूठा छापेंगे. तो मेरे को ये काफी सेंसिबल चीज लगी कि हाँ यार ये तो सही बोला बंदे ने, लेकिन बाद में वही था पता चला ना कि जब एक्चुअली में लोगों के टचवुड मेरे को एक बंदा कोरा पे मिल गया था एंड उसने मेरी हेल्प की थी ये निकलवाने में कि हाउ एक्चुअली प्रोसेस कैसे फॉलो करना चाहिए. कोरा पे मिल जाते हैं, इफ यू सर्च अ लॉट तुम्हें मिल जाएगा, इस है पॉइंट ना. पे नहीं मिलेगा. I'll इस tell you पॉइंट पे what. नहीं मिलेगा. I'll tell you what. 3 साल पहले जब मेरे को पहली बार जो दोस्त का कॉल आया था ना, तो मैंने अच्छा. कोरा पे देखे थे हर जगह. इफ यू यूज लाइक बस तुम QI सर्च करो ना, तो द पेरेंट कंपनीज नेम वाज QI ग्रुप. ओके. ओके. 90s में बना था, और ये जो भी नेटवर्क मार्केटिंग या जो भी है ये 90s से चलता आ रहा है. इट्स नॉट अ न्यू थिंग. एंड ओके. उन लोगों ने 10 बार तो अपना नाम बदला है. क्वेस्ट नेट किया था, ये आज के टाइम पे इट्स QNet. ठीक है. ओके. तो हर नाम के आगे यू विल फाइंड कि मैंने इतना इतना पैसा दिया, मैं फंस गया, मेरा ये हुआ. यू विल फाइंड ऑल द स्टोरीज. अब अगर तुम QI ग्रुप्स या QNet सर्च करोगे, तो एटलीस्ट 2019-20 का जो टॉप है ना आंसर्स, डेट्स के साथ देखना, सब में तारीफ किया गया है. दे आर सेइंग इट्स MNC जो बेस्ड आउट ऑफ मलेशिया या बेस्ड आउट ऑफ हांगकांग, ऐसा सब प्रॉपर बोलेंगे. ठीक है. तो ये आंसर्स मिलते भी नहीं अभी कोरा पे. आई एक्चुअली ट्राई टू फाइंड दैट आउट आफ्टर वाचिंग योर लास्ट जो पहला पॉडकास्ट था तुम लोग का. हाँ. तो मैंने नहीं मिला मेरे को. 2018 सीरियसली बहनचोद यार ये तो बड़ी मतलब वो वाली बात है, मतलब ऐसे तो बंदे चुप किस्मत चमक जाएंगे. गई साले, भोसड़ी के तेरी 1.5 लाख भाई रुपए को वापस तो आ बता गए. रहा हूँ उस तेरे टाइम बाप पे ने को मैंने डिसोन नहीं रिप्लाई किया वो यार, बंदा तेरे बाप ने को डिसोन नहीं लिटरली किया भाई, तू सोच रहा है. नहीं मैंने एक्चुअली में अपने यार मेरे पापा सपोर्टिव थे, उनको बताई ना ये बात, मैंने अभी लॉकडाउन के वक्त में बताई तो उन्होंने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है बट आगे से थोड़ा ध्यान रख, और पैसे चले भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी बट तुम सेफ हो ना तो वो सही है. उन्हें लगा कि कोई वो इलीगल सीन कुछ वैसा होगा, कुछ भयंकर वाला जिसमें जान का खतरा होगा, नहीं लेकिन वैसा सीन नहीं था. तो वही है कि भाई, लेकिन हाँ ये है कि अभी अगर अभय इफ यू आर टेलिंग दैट तो मेरे ख्याल से यार बड़ा दिक्कत वाली बात है. लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स निकाल रहे हैं तो दैट मतलब वो ठीक है ना. कंटेंट हाँ क्रिएटर्स तो बहुत आजकल इसकी अवेयरनेस बहुत कर हाँ ही रहे हैं. बहुत लोग, बहुत सारे जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी ये हाँ पॉइंट रेस किया है, तो दैट इज अ गुड हाँ. थिंग. बट आई थिंक बहुत सारे इतने कंपनीज है ना इसमें कि देयर इज नो कॉमन आंसर फॉर एवरीवन, एक्सेप्ट कि इसमें मत ही सही पढ़ो. बात है. वो ये हम्म. कॉमन आंसर है कि इसमें पढ़ो ही मत. तो उसके अलावा इफ यू वंस यू गेट इनटू इट तो फिर बोल नहीं सकते कि अभी जैसे तेरे केस में तेरे को मिल गया, लेकिन नॉट नेसेसरी की. अभी मैंने एक सुना था, एक बंदे ने 3 लाख रुपए डाले थे एंड ही गॉट बैक 1.8 या समथिंग, लाइक 50% से थोड़ा ज्यादा बताओ मिला उसको यार. बच्चे के पैसे. एंड उन लोग क्या करते हैं कि जब उसने चेक किया था ना, तब उसको बोला था कि 14 डेज के अंदर वो लेना है, रियम्बर्स कराना है, जो भी कराना है. तो उन लोग ने प्रोसेस इतना डिले कर दिया, और 14 डेज बाद दे रिस्पोंडेड सेइंग कि तुमको पहले 14 दिन में करना चाहिए था. तो यू ये नो सारी बकचोद. होता क्या है एक्चुअली बताऊं, मेरा तो क्यूनेट का वाला सीन हुआ था. तो उसमें हुआ क्या था कि मेरा पैकेज जो खरीदा था ना, अब इंडिया के थ्रू अगर तुमने लिया है ठीक है, तो मेरे ख्याल से हाँ इंडियन रुपीज में पे किया है ना, तो 1 मंथ का टाइम होता है, 1 मंथ का ब्रैकेट होता है जहाँ पे तुम वो कर सकते हो. एंड दैट वाज द एग्जैक्ट टाइम व्हिच दे टोल्ड मी कि 1 मंथ के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी खत्म होगी ना, देन ओनली वी विल गिव यू द पासवर्ड ऑफ दैट ई कॉमर्स साइट जो होती है. बिकॉज वो अगर मैंने एक्सेस कर ली तो आई कैन रिफंड इट ऑल्सो, है ना. तो वो मेरे को 1 मंथ से पहले नहीं देंगे. एक रिफंडिंग का भी जो टाइम स्पैन होता है ना वो 1 मंथ ही होता है. ठीक है. एंड अगर तुम डॉलर्स में कर रहे हो, दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू मी बाय द गाय हु आई कॉन्टैक्टेड थ्रू कोरा. मैं ढूंढ रहा था ना तो वो बंदा मिल गया. वो बंदा बता रहा था कि यार मैंने लोगों के बहुत पैसे, भाई ऐसे लोग भगवान भगवान समान होते हैं लिटरली. वो भाई एंजल था. ठीक है. वो काम कर रहा है सिद्धांत, वो काम कर रहा है अपनी कंपनी में एंड ही हैज एक्चुअली हेल्प लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल. उसने बोला कि मैंने 2-3 करोड़ रुपए लोगों के निकलवाए हैं. And sure. सीरियसली. I अभी think we मेरे should ख्याल से just करनी. हाँ I think we should अभी just मेरे ख्याल tag से this guy on अभी our to YouTube channel कि यार भाई ये अभी आदमी एक्चुअली दो contact this उसमें guy. नहीं आई डोंट वांट यार कि इसके बाद ना लोग की भरपाण पड़ जाए उसके मैसेज पे. मतलब आई एम साउंडिंग थोड़ा सेल्फिश बट मैं नहीं चाहता कि भाई वो है, क्योंकि अभी काम वाम कर रहा होगा, जॉब कर रहा होगा. दैट टाइम में कहाँ इनिशियली फेज में था अपने प्रोफेशन उसके, अभी जॉब वॉब कर रहा होगा. एंड बोलता कि मैं स्विच ऑफ रखता हूँ फोन इसी वजह से, मेरे को बहुत आते हैं. ठीक है. वो तो किस्मत से कभी कभी उठा लिया तो ठीक है वो है. बट द थिंग इज कि
उसने फिर बताया कि यूएस में आप यूएस डॉलर्स में पे करते हो ना जब, तो आपको 15 दिन की विंडो मिलती है, जैसे अभय बता रहा है, तो उसे भी 15 दिन की मिली होगी। अब 15 दिन ऑफ, तो आपका पैसा गया बेसिकली। तो ये है, तो इसी वजह से उसको फिर वो लोग कुछ वर्ड्स बता देते होंगे कि यहाँ पे ये कट गया, वो कट गया, ये कट के फिर पैसे दे दिए। वो बेसिकली अपने प्रॉफिट्स में से ही देते होंगे मे बी, ताकि बंदा ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स ना ले। But then Bhencho, like तो I think, हाँ please go on, please go on. मैं बोल रहा था जैसे अभी पलाश बोल रहा था जो एक बंदा हेल्प किया, तो आई थिंक वो 1 in a million केस था. यू विल नॉट फाइंड समवन हु गोज आउट ऑफ देयर वे बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर रिलक्टेंट टू कम आउट सेइंग कि हाँ मैं भी फंस चुका था, या फिर पीपल आर एम्बैरेस्ड राइट कि बेंचो मेरा कटा है, मैं कैसे बताऊं सबको. होता है बहुत लोगों के एग्जैक्टली साथ. एग्जैक्टली। But तो yeah, अभी I think you created the perfect gist कि यार Bhencho मत पढ़ो. खत्म हाँ, कर. मतलब that is the easiest way to save your money. उसके अलावा I don't think कि भाई तुमको कोई मिल नहीं है, पाएगा. भूला बिसरा कोई आ रहा है ऐसे करके ना, तुम्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करना, पैसे मांगने, तो घंटा मत निकालो, कुछ नमस्ते करके निकल लो। मेरे को जब मैंने डे 1 पे मेरे फ्रेंड को पूछा था कि चल ठीक है तू प्रोडक्ट बेच रहा है बट तेरे को पैसा कहाँ से आ रहा है, तो ही वाज नॉट एबल टू आंसर दैट. कि वो बस बोलने लगा कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग है तो बीच में का जितना भी एक्सपेंस होता है हम वो एक्सपेंस कट आउट करके कमीशन में ले लेते हैं. द सेम उनका वही रट्टा चालू रहता हमेशा. लेकिन अगर तुम 2-4 कीवर्ड्स पकड़ लो और 2-4 नॉर्मल क्वेश्चंस पूछो जिसका आंसर वो ना कर पाए, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो एक कोई कंपनी जो खुद का बिजनेस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ऐसा कौन होता है? हाँ, और ये बहुत लोगों में कॉमन है, मतलब हाँ मेरे ख्याल से एक रेड फ्लैग तो यही होगा कि दे आर नॉट एबल टू हाँ कंप्लीटली टेल अबाउट देयर justify. बिजनेस, कि उनका बिजनेस मॉडल है क्या, है हाँ ना? correct. बिकॉज मैंने एक बंदे से बोला, एंड उससे बोला कि भाई मैं अपने फादर से डिस्कस कर लूं ये चीज, है ना, बिकॉज इट्स एमएलएम ही तो है। उसने बोला नहीं नहीं एमएलएम नहीं है ये, एमएलएम इसलिए थे ताकि मैं गूगल सर्च ना कर लूं एमएलएम, मैंने कर चुका था लेकिन मैंने फिर भी पूछा उससे, तो बोला कि नहीं नहीं ये एमएलएम नहीं है, इससे थोड़ा डिफरेंट मॉडल है, मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से। घर में डिस्कस करोगे यार, देखो कर सकते हो, बट अभी क्या है ना, इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कुछ कुछ चीजें होती हैं, लाइक उसके बारे में बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो लोग और टेंशन में आ जाते हैं। तो आप अपने फादर को टेंशन दोगे क्या? उसने मेरे को लिटरली ये बोला। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, वो करके, वो तो मैं रिसर्च करके आया था, आई समहाउ गॉट माय पासवर्ड एंड ऑल, तो मैंने करवा लिए थे रिफंड के लिए, मेल भेज दी थी टू द मेन कंपनी। ये लोग साले भेजने नहीं देते, एंड आई मिस हर। एक बंदे को मैंने सुन भी लिया था, बोला कि आपने पासवर्ड और वो क्यों दे दिया। मैंने एक बंदे से बहुत इंसिस्ट किया था, इनका जो टॉप टीयर बंदा था ना, टॉप का टॉप बिल्कुल लीडर टाइप्स था ना, उससे मैंने बोला कि यार मेरे को ना अपना जो मेरा अकाउंट बनवाया है ना आपने, ठीक है, तो उसका पासवर्ड वो दे दो, बिकॉज आई वांट टू सी बेसिकली है क्या प्रोडक्ट्स को एसेस कर लूं मैं। तो पहले तो वो बहुत रिलक्टेंट हुआ, ये हुआ, उसने दिया नहीं। बाद में जाके उसने बोल दिया, क्योंकि मैंने बहुत पुश किया, मैंने कहा कि दे दो एक्चुअली मेरे को, मैं सीखूंगा थोड़ा, ट्रेनिंग से पहले सीख लूंगा, ठीक है। तो बाद में उन्होंने दे दिया, मैंने पासवर्ड तुरंत चेंज कर लिया, एंड बस वो डिस्कस ही कर रहा था कि यार इसने पासवर्ड चेंज कर लिया तो हम एक्सेस कैसे कर पाएंगे, ताकि मैं रिफंड ना करा पाऊँ थ्रू द पोर्टल, समझ रहा है? तो वो सीन हुआ था। they try एंड to they try to create obstacles for you. मतलब तुम एग्जैक्टली। रिफंड कंपनी को रीच आउट करो. and what I've noticed is जैसे अपन देख अभी क्या होता है ना, अपन को ऐसे ओवरऑल एक फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू अपन को पता है कि स्कैम है या फिर कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है. बट तुम थोड़ा अंदर जाके देखो, लाइक जो लोग होते हैं, आई डोंट थिंक दे हैव इल इंटेंशंस, एज इन जो लोगों ने मेरे को रीच आउट भी किया है, इट सीम्स लाइक कि they're they desperate are rather no than not I think they are so brainwashed at this point कि उनको अभी तक लगता है कि ये चलेगा, because यार this एग्जैक्टली। they see it happening among their जो भी उनका ऊपर का हायरार्की होता है, they see it happening. वो लोग आते हैं बेंटली में आते हैं वो लोग ये सब होने पे. तो आई थिंक द क्रक्स ऑफ दिस इज कि तुम भले ही कमा लोगे, लेकिन जब तुमको पता है कि हाउ कैन इन राइट कॉन्शियंस हाउ कैन यू अर्न, जब तुमको मालूम है तुम्हारे नीचे कोई ना कोई फंसने वाला है. also तो एग्जैक्टली यार, I वही think चीज का है लॉजिक one of the biggest issue that I have with this is कि भैंचो तुम ठीक है तो कमा लो जितने पैसे तुम्हें कमाने हैं, but you will not have anybody to spend it with, so what is the fucking point? तुम तुम घूम लो मेरे बेंटली को में, भी लाइक but जो एक हाँ प्लीज जो इशू मेरे को भी एक लगा वो था कि जैसे देख अपना जो इनिशियल जो थे ना वो आई वुड से कि दे वेर ब्रेन वॉश्ड इन अ वे. उनको लग रहा उन लोग भी नए नए आए थे तो
उनके लिए भी था कि हाँ बंदे तो जोड़ने ठीक है कर लेंगे। बट अभी जो मेरे को पिछला जो मेरा जो रीसेंट केस था, उसको पूरा पता था वो क्या है सीन, वो कैसे फंस चुका है, क्या किया है, उसके बाद भी ही वाज ट्राइंग टू गेट मी इनटू इट। मतलब तुमको पता है कि ये चीज क्या है, तब भी तुम किसी को फंसाना ट्राई करो, तो वो एक काइंड ऑफ रिलेशन खराब करता है। मतलब एक करेक्ट। बंदा जो स्कूल में अच्छा दोस्त हुआ करता था, वो 10 हाँ साल हाँ हाँ। बाद ऐसे बिहेव करे, तो बहनचोद मेरे को भी तो लगेगा ना कि क्या यार हम्म। ये करना नहीं चाहिए था। नहीं लेकिन वही बात है ना, अबे मे बी हो सकता है उसे अपना वो इतना डेस्परेट हो गया हो कि सब कुछ भुला के मैं अपना ब्रेक इवन करा के मैं खुद कट लूं। मे बी ये इंटेंशन भी हो सकता है। यार बट देन हो वही तो सकता है, बट आई दैट्स, डोंट थिंक देयर इज अ टाइमलाइन। हाँ दैट आई थिंक दैट इज, नहीं यू वही कैनॉट यू द कैनॉट लेवल ऑफ ब्रेन डिफाइन, वॉश यू कैनॉट डिफाइन दैट लेवल ना कि आई कैन नॉट मतलब डिफाइन। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इतने डीप लेवल तक तुमने ब्रेन वॉश कर रखा है लोगों को। मतलब आई मेट अ गर्ल वहीं पे, एक वर्कशॉप हुई थी, उसके बाद उस लड़की से पूछा कि व्हाट डू यू डू, तो बोला कि देखो आई वर्क फॉर अ सर्विस बेस्ड कंपनी, बहुत फेमस कंपनी है वो, ठीक है, आई वोंट टेक द नेम। तो मैंने बोला डज कि इट अच्छा अच्छा डज क्या इट राइम विद मामा नहीं माटा? नहीं, इट स्टार्ट्स विद टी, ठीक है। हाँ, इट डज इट राइम विद मामा माटा? नहीं नहीं यार, सर्विस बेस्ड कंपनी है, इट स्टार्ट्स विद टी, ठीक अरे उसमें है, तीन उसका लेटर है क्या? नेटवर्क भी ऐसा है। माटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हाँ हाँ हाँ। तो अब बात ये है कि भाई उस बंदी ने, एंड एक्चुअली में उस बंदी ने बताया कि भाई एक साल हो गए मेरे काम, नहीं नहीं हाँ, मैंने बोला कि अभी कितना आप कमा लेते हो इसके थ्रू, बोला अच्छी खासी हो जाती है, मतलब मैं छोड़ने ही वाली हूँ, जस्ट मैं 2-3 महीने में आई लीव माई जॉब एंड आई विल बी टोटली फोकस्ड इनटू दिस शिट, ठीक है। तो मैंने कहा कब से काम कर रही हूँ, बोला 3 साल से काम कर रही हूँ। मैं 3 साल से काम कर रही हूँ। मतलब इफ यू एक्चुअली तुम क्लेम करते हो, मतलब काफी लोगों से मैंने सुना कि हम 1.5-6 महीने में अपनी जॉब छोड़ देते हैं। आई लेफ्ट माई जॉब इन 2 मंथ्स, आई लेफ्ट माई जॉब इन 3 मंथ। वहां मैंने कहा बहन ये क्यों बंदी 3 साल काम करके अभी तक नहीं ब्रेक इवन कर पाई, हद है। इसीलिए वो बोलते हैं कि भाई दूसरों से बात मत किया करो। इस सब में कोई बंदा होगा ना कि ऑब्वियस ही बात है, कोई बंदा पहचान जाएगा। अरे बहुत तरह के लोग थे यार वहां पे, लॉयर्स थे, बंदे थे, डॉक्टर बैठे हुए थे वहां पे। तो तो मेरे को एक दोस्त है जो ऑलरेडी इसका पार्ट है, ही टोल्ड मी देख भाई मेरे को तो दो टाइप के लोग मिलेंगे तुमको, एक जो टोटली ब्रेन वॉश्ड है, दूसरा जिसको वो काइंड ऑफ एक रियलाइजेशन आ गया है कि भाई अब तो गांड लग गई लेकिन अब निकलना है बस। दो टाइप के लोग हैं। तो ये वो दूसरे टाइप वाला बंदा था जो मेरे को बोला कि देख मैं तो करता हूँ और मैं करूंगा, क्योंकि अगर ऑप्शन दिया जाए कि खुद की मारो या दूसरों की, तो मैं दूसरे की मारूंगा। तो हिज आइडिया वाज कि मैं निकल जाऊंगा एक बार जब आई ब्रेक इवन, जो भी मेरा निकल आता है। बट ही वाज टेलिंग मी कि मैं हैदराबाद में अभी फिलहाल हूँ, तो उसने बोला कि हैदराबाद में ये नेटवर्क इतना बढ़ चुका है कि बड़े बड़े लेवल के लॉयर्स या इनफैक्ट पॉलिटिशियंस एंड एक्टर्स वगैरह भी इसके पार्ट है, ठीक है। तो वो बोल रहा था कि इसमें इतना ज्यादा अपर लेवल पे पावर है लोगों के पास कि तू ये सारे स्टोरीज वगैरह मत डाल। क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मेरे को जितने भी रेस्पॉन्सेस आ रहे थे लोगों के इंस्टाग्राम पे, जो मैंने स्टोरी डाला था उस पे कुछ लोग का अपना स्टोरी बता रहे थे जो कुछ लोग, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल रहा था। तो उसमें मेरे को कुछ लोग एक बंदे का यही रिस्पॉन्स आया कि तू ये सब डाल धमकी। रहा है, हाँ धमकी नहीं, वो बस काइंड ऑफ बोल रहा था कि देख मत कर, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। तो वही बात है कि इसमें एक्चुअली अभी जैसे तूने बोला ना, लॉयर्स वॉयर्स दे आर पार्ट ऑफ दिस। तो कोई नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि तू खुद सोच, वो बोले कि मैं तेरे पे केस कर रहा हूँ, कोर्ट में आया क्या बोलेगा? मतलब उन लोग एग्जैक्टली दे, भाई, इतनी हाँ। बदनाम है पूरी कंट्री में, इतनी बदनाम है ना ये चीज। आई नो इनके जो अपने मीटअप्स होते हैं ना, लाइक फॉरेन कंट्रीज में मीटअप्स होते हैं, टॉप टॉप नेटवर्क के बंदों के मीटअप्स होते हैं ना, वहां पे बहुत तगड़े तगड़े इन लोगों ने सेलेब्स को बुला रखा है, बहुत तगड़े सेलेब्स को बुला रखा है। आई हैव सीन द यूट्यूब वीडियोस टू, ठीक है। इससे पता चल जाता है इनके पास मोटा पैसा है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि हाँ एग्जैक्टली द पॉइंट अब है सही कि अगर कोई मुश्किल से मुश्किल धमकी दे सकता है, बट अभी क्या ना, अभी वेव ऐसी चल रखी है ना कि यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हो गए बड़े बड़े, वो हो रहे, सब लोग इसके लिए स्टैंड ले रहे हैं एंड पीपल आर एक्चुअली गेटिंग अवेयर, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता तौर तरीके ये लोग चेंज कर लेंगे, जैसे कि अबे टोल्ड कि यार अब गूगल सर्च में दिखते ही नहीं साले उनके, कुछ भी नहीं दिखता उनसे रिलेटेड टॉपिक, बट यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स और ये सब है इधर उधर निकाल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो बड़े लेवल पे होगा कुछ, तो देखेंगे। यार बट I'm just I'm तो just I'm just मतलब I'm वही just है कि worried कि when Abhay was posting Instagram screenshot, तो उसको बोला कि ऐसा हम तो पूरा पॉडकास्ट बना रहे, इनफैक्ट एपिसोड 2 बना रहे हैं चुतिया भाई के।
हमारे पीछे तो वो हाथ मैं धो के इसीलिए तभी इसीलिए नहीं, हाँ मैं इसीलिए बोल रहा था कि तुम नाम मत लो, क्योंकि बोल नहीं सकते अभी। देख काफी चांसेस है कि अपन भी कहाँ से अपना इंफॉर्मेशन ला रहे हैं, ऑनलाइन या फिर एक्सपीरियंसेस से ला रहे हैं। दैट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे एक्चुअली आर डूइंग। तो No, इट कैन गेट of कॉम्प्लिकेटेड, आई एम course, नॉट श्योर बट we are not sure, of course, about anything, but this is what our opinion and what we have learned so far about it, right? So I think एक्सपीरियंसेस आर अभी, हाँ it's evident, but of course we cannot be like हाँ यही होता है and यही है. In fact, like before this conversation, I even actually did not realize that there are so many other things like the the trees and the direct selling and everything. But man, बहुत चुतिया भाई, बहुत वो ज्यादा तो चुतिया. मेरे को मतलब एक जो बंदा इसमें है जो अच्छे से मतलब बहुत काम कर रहा है, जो भी उसने मेरे को पूरा डिटेल दे दिया था। तो मैंने उसको स्पेसिफिकली कॉल किया था ये अपने पॉडकास्ट पे डालने के पहले कि जरा बता मेरे को कि होता क्या एग्जैक्टली, एंड ही वाज हैप्पी टू टेल मी एवरीथिंग, क्योंकि उसका ऐसा है कि भाई अब जो है वो है, मैं क्या करूं। अरे दूसरी बात है, तेरे को पढ़ना ही है ना डिटेल में, जिस भी कंपनी के लिए तू कर रहा है ना रिसर्च, वो लोग कभी कभी ना पीडीएफ में डालते भी हैं कि हाउ दे एक्चुअली वर्क, ठीक है, But how वो much of डाल it देते will be हैं। true, यार? चोचले पता है कौन करते हैं? हाँ यार, ट्रू तो नहीं, मेरे ख्याल से चोचले पता है नीचे वाले ही करते हैं, जो तुम्हारा नेटवर्क, जैसे कि अभी बता रहा था ना अभय कि नेट इतना बड़ा नेटवर्क हो जाता है, दे फॉर्म सेपरेट एंटिटीज आउट ऑफ इट एंड दे गिव इट अ नेम, ठीक है। तो वो अपने डेस्परेशन की वजह से वो जो अपने क्या बोलते हैं रिक्रूटिंग जो वो होते हैं ना, ट्वीक कर देते हैं, छल कपट से रिक्रूट कर लो लोगों को, वो चीज होता है। मतलब द कंपनी, मेन कंपनी भले ही उसने कितनी भी स्टैब्लिश कर दी हो, और उसकी वजह से ही दिक्कत आती है, ठीक है, ज्यादातर केसेस में। आई डोंट नो कंपनी का इसमें कितना रोल होता है, बट ठीक है, अगर तुम कोई कंपनी खड़ी कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, तुम्हें अच्छा खासा इस प्रोसेस को, इस को कोई मतलब इट्स लाइक, आई गेस, अब मैं एनालॉजी सही दे रहा हूँ कि नहीं, बिटकॉइन को जैसे कि तुम बीच से कभी तुम देख नहीं सकते ना, यू कैन नॉट एक्चुअली डिस्कवर कि कहाँ पे लूप होल पड़ रहा है, कहाँ पे वो पड़ रहा है। इसमें भी ऐसे ही है कि नेटवर्क तुम कहाँ पे बकचोदी हुई है, क्या हुई है, ये तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आसानी से, एंड I think दैट्स द Bitcoin वाला मेजर analogy did डाउनसाइड not इस really work नेटवर्क out मार्केटिंग। because Bitcoin थोड़ा, बिकॉज़ इट वाज लीगल, हाँ और पूरा। वो थोड़ा मतलब अलग चला गया. लीगल तो था, बट यार नेटवर्क मार्केटिंग भी मतलब नो वन इज एक्चुअली अभी, मेरे ख्याल से अभी कोई लॉ आया है कि दैट सेज नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल है। बहुत सारे कंट्रीज में इलीगल है। इनफैक्ट अपना दिल्ली हाई कोर्ट ने तो तेरा ये क्यूनेट वालों को बोल रखा है कि स्कैम है कुछ अच्छा, साल बोल पहले। रखा है उन लोगों को स्कैम हाँ है। अभी 2-3 years ago हैदराबाद में some 70 people were arrested। तो अब उस 70 में ऐसे लोग भी होंगे जो नए रिक्रूट्स हैं, उनको पता भी नहीं क्या चल रहा है। यार कुछ लोग थे जो अपर लेवल के थे पंगा जिनको है ना यार, यही तो पंगा है यार. पीपल, गांड बेचारों की फट गई फॉर नो they are रीजन not व्हाटसो. they were not even aware what they are getting into। तो उनके लिए तो सबसे बेकार है। और मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि उनको दिक्कत क्या, उन लोग उनका जो सेलिंग पॉइंट होता है वो होता है कि क्या तुम 9 to 5 वाला नौकरी करोगे, क्या 1 लाख कमाओगे, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख कमाओगे, यहाँ पे महीने का हम 5-5 लाख कमाते हैं। इतना गलत इन्फॉर्मेशन देके लोगों को रिक्रूट कर रखा है लोगों ने कि आई एम प्रिटी श्योर तुम लोग अपने घर वालों को भी पूछो ना, MLM इज नॉट अ न्यू थिंग। उन लोग इसमें पढ़ चुके होंगे, गारंटी है कि तुम्हारा कोई ना कोई रिलेटिव पढ़ा ही होगा। बिकॉज मेरे को आराम से. जितने भी लोगों का रिस्पॉन्सेस आया था, हर एक में जो कॉमन एक सब केस में जो कॉमन अप्रोच करने वाला था वो कोई ना कोई रिलेटिव ही था। मौसी, कजिन, कोई दूर दूर काम वाले जो आते हैं घर पे, उन लोग, यही लोग तुम्हारा सबसे अच्छा, पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। साले सारे मतलब मौसियों पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए. साला फिर मेरे को जब ये इस चीज से निकल गया ना, तब मेरे को पता चला कि साला एक्चुअली में ब्रेन वॉश देखा लोगों को यार, फाइनेंशियली वगैरह, एक्सेट्रा, इतने डीप लेवल पे ब्रेन वॉश ये होता है, मतलब मेरे को भैंचो मैं इस तरह एक से। बताता हूँ, मेरे को एक जो रेस्पॉन्स आया था एक बंदे का, उसने, हाँ, हाँ, मैंने ये स्टोरी शेयर भी करी थी। उसने बोला था कि उसने 8 लाख का लोन लिया, ठीक और है, कोई क्योंकि उसका प्रोडक्ट का प्राइस ही इतना बड़ा था जिसमें उन लोग उसको कुछ 30 साल का हॉलीडे पैकेज बेच रहे थे, ठीक है। अच्छा, और 2-3 साल से कर रहा है वो ये चीज। और अनफॉर्चुनेटली उसके एक रिलेटिव को कोविड हो गया कुछ मंथ्स पहले, हाँ, हाँ, और हाँ, ही वाज नॉट एलिजिबल फॉर अनदर लोन। तो बहुत और कुछ भैंचोद, कुछ डिफॉल्ट्स हो गए या जो भी हुए। तो इस सारे ये लाइक दिस इज द एक्सटेंट टू विच इट गोस।
तो आई थिंक ये फिर भी इट्स नॉट द वर्स्ट काइंड ऑफ स्टोरी, बट लोगों के बेंचो घर उजड़ गए मतलब इस प्यापे में पड़ के। तो वो इट तो है डिपेंड्स, यार। क्योंकि कुछ बात ये फैमिलीज कि में कुछ क्विक फैमिलीज मनी में हम्म क्विक मनी एंड ये सब के जो दावे होते हैं ना, पीपल कम, अगर कोई बंदा इतनी अच्छी तरह से बोल रहा है तो पीपल एक्चुअली फॉल फॉर इट। मतलब मैंने भी ऐसे देखा था ना, मेरे को भी ऐसे ड्रीम सेलिंग उन्होंने इतनी तगड़ी की कि यार पलाश अभी तो जॉब कर रहा है ना 9 to 5 में, इसमें तुम टाइम और उसमें दे, एंड आई मस्ट से ही वाज एक्चुअली अ वेरी गुड, मतलब जो Orator, तुम्हें, हाँ ओरेटर। ओरेटर भी बोल दो, एक इसे क्या बोलते हैं, मतलब salesman. इन्फ्लुएंस करना ना एक तरह से पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में, सेल्स में भी नहीं, ही वाज जस्ट रिक्रूटिंग पीपल, ठीक है, तो But इतनी he's a अच्छी तरह से salesman. He was उसने, selling you the dreams, basically. हाँ आई ही एग्जैक्टली ही वाज सेलिंग मी द ड्रीम्स। उसने बोला कि देखो यार अभी क्या है ना, 9 to 5 तुम कर रहे हो, ठीक है, 9 to 5 में से अगर मान लो 2-3 दिन बीमार पड़ जाओगे, 1-2 दिन तुम्हारी सैलरी कटेगी, ठीक है, बुक्स पढ़ाई गई, बुक्स पढ़ाई, एंड बुक्स में भी अच्छी अच्छी बातें कर रही है, उन्हीं को तोड़ मरोड़ के बोला जा रहा है, बोला कि इन बुक तुमने क्या सीखा। Or so, shall we conclude? Shall we conclude the Amaran thing? अपन कंक्लूड करते हैं इसको विद सम measures that people can take or alternatives. I think next up, एक काम करो आप, Hmm. एक if you can just share one story Hmm. of a friend of yours that happened, like you shared that story of that COVID thing. If you could share हाँ. one more story, and then you can just conclude with your what you think, what are the keywords, what should people be aware of, and क्या आई करना. थिंक उससे ही मतलब, और तो देख कोई स्टोरीज ऐसे कोई खास है नहीं, मैक्सिमम स्टोरीज है जिसमें एंडिंग सेम ही है, पैसा डूबा। वो कोविड वाला चीज एक थोड़ा ऐसा ऑल्टरकेशंस हो गए थे जो सीवियर था, उसके अलावा और ऐसा कोई सीवियर मेरे को पता नहीं है। तो तू काट कूट के शायद जो भी एडिट करके उसके आसपास डाल दे। देयर आर सम सर्टेन कीवर्ड्स जो सुनते ही तुमको अलर्ट हो जाना चाहिए। फर्स्ट थिंग वुड बी डायरेक्ट सेलिंग। A few other keywords would be equal profit sharing model, ठीक है, जहां वो बोले कि अगर तू बेचेगा तो तेरा जो रेफरल है तेरे को भी मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा, सबको मिलेगा, सो एवरीवन इज गेटिंग इक्वल कमीशन, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द रेड अलर्ट्स दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ। उसके अलावा कौन सा है? Passive income. हाँ, पैसिव इनकम तो सबसे बड़ा है। तो ये बिजनेस कीवर्ड्स में अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा, हाँ, अपॉर्चुनिटी, लाइक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आर यू लुकिंग फॉर एन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या फिर तेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है क्या, ये सारे चीजें। और इन लोग अप्रोच भी जब करते हैं ना, तो दे विल नॉट डायरेक्टली ब्रिंग दैट अप, ठीक है। इनिशियली उन लोग बस एज अ फ्रेंड एक अच्छा रिलेशन बनाएंगे तुम्हारे साथ फॉर अ फ्यू डेज, और उसके बाद एक धीरे से बोलेंगे कि देख मेरा बिजनेस है, मेरे को, और एसएमएस दिखाएगा कि देख आज क्रेडिट हुआ इतना इतना, ये हुआ है, 50,000 का वो आया मेरे को। फिर यू विल ऑल्सो बी इंट्रीग्ड कि भाई क्या करता है, मेरे को भी बता थोड़ा। तब वो लोग थोड़ा वो एक्सक्लूसिविटी वाला कार्ड प्ले करेंगे कि है एक मेरा वेंचर है, बिजनेस पार्टनर हूँ मैं इस का, तो आई कांट शेयर मोर डिटेल्स, अगर तेरे को इंटरेस्ट है तो रीड दिस बुक, या फिर बोलेगा कि फिर तू बता, आई विल कंडक्ट अ मीटिंग विथ माय मेंटर या लीडर, ये सारे चीजें बोलेंगे उन लोग। तो these are the key words which you should be looking out for. But now if you think about it ना, मेरे को लगता है कि कोई बंदा अगर 3 साल तक किसी के पीछे भाग रहा है, रैंडम लोगों को फंसाने ट्राई कर रहा है, उससे अच्छा अगर वो सिंपल एक म्यूचुअल फंड्स या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देना, तो उसको अच्छा खासा रिटर्न आ ही जाएगा। आई डोंट सी द पॉइंट ऑफ गेटिंग इनटू एमएलएम्स, जब तुम्हारा इनिशियल कुछ साल तो तुमको ब्रेक इवन करने में लगने वाला है, उसके बाद तुम साला और लोगों को फंसाओगे, और मतलब आई डोंट सी द पॉइंट इन गेटिंग इनटू दीस थिंग्स, बिकॉज ये गेट रिच क्विक वाली स्कीम में 99% ऑफ टाइम यू गोइंग टू लूज, तुमने इन्वेस्ट किया। उससे अच्छा सही साल बात डालो इधर उधर म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो उसके भी अच्छे खासे रिटर्न्स आते ही है, 12 से तो ज्यादा ही, रिसेंट 12% से ज्यादा ही आता है। तो आई थिंक that would be a good place to conclude this. है। But dude, like eye opener, man. Matlab, so like legit. So like this is what we are expecting. Matlab, the whole reason why Palash and I have started this podcast is so that people listen to us. People understand that we are also normal human beings, and we are not some celebrities and doing just amazing shit. We're just surrounded with a lot of people who have stories to share, and Nayak is one of those. Right. So like you've been listening to our podcast for a long time, and since we realized that you have some story to share, we would like more people to come in, and
I think that's a perfect way to conclude. I think thank you so much, Nagsab. You were here. You gave us some time. And it was fun. It was fun. You keep listening to us. That's all. That's Thank you, all. अबे. मैं By तो the way, भाई तुम्हारा हाँ नंबर by वन the way, लिसनर हूँ. अबे हाँ हाँ. अबे हमारा फर्स्ट यूजर है जो बिल्कुल कंटिन्यूअसली बिल्कुल वो सुनता है हर एक एपिसोड पूरा फुल. So we are really glad to have you, अबे. मतलब सिद्धांत ने बताया था and you were having pretty valid points actually. मैं हाँ, मतलब क्लैरिटी से सोच नहीं पा रहा था वो आ रहे थे मेरे उसमें, बट यू कंक्लूडेड इट वेरी वेल कि हाँ म्यूचुअल फंड्स वगैरह में लगा दो, एटलीस्ट गिविंग एन ऑल्टरनेटिव टू द पीपल. करेक्ट. ठीक है सर. इतनी ही जल्दी है कमाने की तो और भी हाँ. तरीके हैं ना. तो और तुम लोग एक हाँ वो चीज डाल दो. अपना ये कुछ ईपीएफ का कोई एक साइट है, मैं तुम्हारे फर्स्ट वीडियो में भेजा था. यू कैन एक्चुअली रिपोर्ट दिस काइंड ऑफ स्कैम्स या जो भी ये चुतियापा चलता रहता है, उसको तुम रिपोर्ट कर सकते हो. अनलेस एंड अनटिल मतलब लोग बाहर आके रिपोर्ट ना करें ना इसको, तब तक कुछ फटेगी नहीं बदलेगा लोगों की. नहीं. हाँ ये हाँ चलता हाँ रहने हाँ, वाला है. ये बात तो है. नहीं नहीं आई अगेन मतलब हम लोग ना वो लिंक अपने यूट्यूब चैनल पे भी दे देंगे, एंड इनफैक्ट अपने जो पॉडकास्ट डालेंगे भी ना इधर उधर करके, उसके वहां पे भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे. I'll add. रियली इंपॉर्टेंट फॉर पीपल. Definitely. हाँ. All right, guys. Thank you so much. Thank you so much for your time. I hope you enjoyed your time here. Like, share and subscribe to Early Morning Opinions or else you'll die single.